गवाह के तौर पर आपकी तरफ से इमरान साहब और कामरान साहब, और हमारी तरफ से नूर भाई और लतीफ साहब। बेटा कबीर, लगते हाथ मेहर की बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल काजी साहब। हमारा सब कुछ सारा के लिए। जो मेहर ज़ारा बताएगी हम उसे अदा करेंगे। तो हम आज मेहर में पैसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि पैसे चाहे करोड़ों में हो, खर्च हो जाते हैं। हमें मेहर में कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो, जिससे लोगों को जिंदगी मिले, जिससे इंसानियत जिंदा रहे। हम मेहर में म्यूजिक हीलिंग क्लिनिक खोलने की इजाजत चाहते हैं। ताकि कबीर और हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहें, और जो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं हम उनको खुशी दें। हमारी दीन में अल्लाह ने एक दुल्हन को हक दिया है मेहर का, और एक शौहर का फर्ज है उसको निभाना। हम चाहते हैं कि हम कबूल है बोलने से पहले एक बार मेहर की हाँ सुन लें। तुम्हें अच्छे से पता है सारा, मेहर का मतलब क्या है। मेहर अल्लाह ताला की तरफ से औरतों की हिफाजत के लिए है। उसे ढाल बनाकर तुम्हारी ये उस्तानी जो खुद को तुमसे अम्मी जान कहलवाती है, इसका गलत इस्तेमाल करवा रही है। जरा मेहर जमीन जायदाद और रुपयों में अदा की जाती है, लेकिन तुम मेहर के बदले हमसे शैतानी काम करने की इजाजत मांग रही हो। कबीर, मेहर एक बीवी का हक है, और मेहर तो शौहर और बीवी तय करते हैं ना। कबीर, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कबीर, तुम हमारी इज्जत हो, हमारी हिफाजत हो, हमारा गुरूर हो, हमारा वक़ार हो, हमारा सब कुछ हो। तुम हमसे अब्बा ने कहा कि कबीर हमसे हर हाल में निकाह करना चाहता है, तो हमने अल्लाह से कहा कि अब हम आपसे क्या मांगे। कबीर के जरिए हमें सब कुछ तो मिल गया है, इसलिए हम मेहर में दूसरों की जिंदगी मांग रहे हैं। कबीर, अब्बा ने हमसे कहा था कबीर कि इस बारे में वो तुमसे बात करेंगे। अब्बा, अब आप कबीर के पास यही बात करने गए थे ना? ये भी कहा था ज़ारा कि हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते हम तुमसे कि दुनिया में ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो हम सुलझा ना सके मिलकर। लेकिन ज़ारा, ये जो शैतानी मौसीकी का मसला है ना ज़ारा, ये हमारा और तुम्हारा मसला है ही नहीं, ये इस्लाम का मसला है।
माफ करना ज़ारा, लेकिन हमारा मजहब हमारी मोहब्बत से बढ़कर है। मोहब्बत तो मजहब की नींव है। मोहब्बत के मायने ही दीन है। कभी अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। नहीं सारा, तुम इस शैतानी औरत के चंगुल में हो। अपने आप को आजाद करो। निकाह के नाम पे जो मेहर होता है, उसमें जो तुम शर्तें डाल रही हो ना ज़ारा, वो तुम्हें हमसे दूर करेगी और दूर कर रही है। मत करो ऐसा। कबीर, हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। हम तो बस जो मेहर अदा करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने, वो मांग रहे हैं। शर्तें तो तुम रख रहे हो कि अगर तुमसे शादी करनी है, तुमसे निकाह करना है, तो हम मौसीकी से दूर रहे। हम कहाँ शर्तें रख रहे हैं? हाँ, क्योंकि ज़ारा हम तुम्हें ये शैतानी बला के साथ कबूल नहीं कर सकते। काजी, आप जब हमारे घर पर आए थे हमसे बात करने कुछ मसले पर, वो इस मौसीकी, ये शैतानी मौसीकी पर था। अल्लाह अकबर। हम सोच बैठे कि पता नहीं क्यों हम समझ बैठे कि आप एक काबिल आलिम हो काजी साहब। हमें लगा कि आप अपनी बेटी को ये बात समझा दोगे कि कबीर के घर, क्या किसी भी मुसलमान के घर, मौसीकी एक शैतानी बला है जो जायज नहीं है। काजी साहब, हमें पता नहीं क्यों हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद आप ज़ारा की इस शर्त में हामी रखते हैं। इस वक्त हम दो किरदार में जी रहे हैं। अपनी बेटी के बाप होने का किरदार, जिसे अपनी बेटी की फिक्र है, और दूसरा आलिम होने का किरदार, जिसे अपने दीन की फिक्र है। तुम्हारी शादी के बीच में मौसीकी आड़े आ रही है ना। अगर ये दोनों ही काम हो जाएं तो इसका मतलब है कि हम शादी के बाद भी म्यूजिक हीयरिंग जारी रख सकते हैं। जो लोग नाउमीदी की जिंदगी जी करके खुदकुशी करने को तैयार बैठे हैं, तुम्हारी मौसीकी उनको जिंदगी देने का काम कर रही है बेटा। और हमारा दीन भी कहता है कि किसी को जिंदगी देना दुनिया को जिंदगी देना है।